कहते हैं जब आपका घर शीशे से बना हो तो दूसरे के घर पत्थर नहीं मारा करते। ट्रंप और इलॉन मस्क संभवतया ये भूल गए थे कि उनके घर में जो शीशे लगे हैं वो बुलेट प्रूफ नहीं हैं। दुनिया के बाजार को गिराने वाला अमेरिका आज खुद उसी आग में झुलस रहा है जिसे उसने खुद टैरिफ कहकर लगाया था। आज अमेरिका की इकोनॉमी रिसेशन की चर्चाओं में घिसी है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह ट्रंप के आने के बाद अमेरिकी बाजार ने ऊंचाइयां पकड़ी थी, क्या अब अमेरिकी बाजार वापस नहीं उठ पाएगा। ऐसी ऐसी हेडलाइंस बनने लगी हैं कि क्या अमेरिका मंदी की तरफ जा रहा है, क्योंकि यूएस स्टॉक मार्केट ने $4 ट्रिलियन की वैल्यू खो दी है इन पिछले 2 दिनों के अंदर। अचानक बाजार से इतना पैसा एकदम साफ हो जाना, और वो भी बिना किसी डीप सीक के आए अमेरिकियों को यह एहसास होने लगा है कि ट्रंप की ये नीतियां आने वाले समय में अमेरिका को बर्बाद कर देंगी। और उनके बीच में पैदा हुआ यही सेंटिमेंट आज अमेरिकी बाजार को गिरा गया है। अमेरिका में जिस तरह से भारत के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक सेंसेक्स को आप जानते हैं, निफ्टी 50 को जानते हैं, ठीक इसी प्रकार से अमेरिका के अंदर डाउ जोन्स, नेस्डैक और S&P 500 के नाम जाने जाते हैं। नेस्डैक के अंदर 3 से लेकर 4% तक की गिरावट देखी गई है। कम से कम मैग्निफिसेंट जो 7 कंपनियां हैं, जैसे हमारे यहाँ ब्लू चिप कंपनीज के अंदर बड़ी कंपनियों को काउंट किया जाता है, वैसे ही अमेरिका की जो बड़ी टेक दिग्गज कंपनियां हैं उनके अंदर $750 अरब का नुकसान देखा गया है, जिसमें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, एनवीडिया, गूगल, अल्फाबेट, अमेजन जैसी कंपनियां शामिल हैं। हेडलाइन बनती है $750 बिलियन साफ। यह नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है। इसे आप इस तरह से समझिए कि भारत और अमेरिका के बीच कुल व्यापार $120 बिलियन का होता है, जिसमें भारत बमुश्किल 20 से 30 बिलियन साल के कमाता है। ऐसे में 750 बिलियन इनके यहां मिनट भर में उड़ जाना यह अपने आप में बड़ी सुर्खी है। जितना भारत के ऊपर टैरिफ चिल्लाकर इन्होंने भारत के बाजार को नुकसान पहुंचाया, उससे कहीं ज्यादा नुकसान ये अपने एक दिन में करा कर बैठ गए। एप्पल जैसा बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही हाई एंड ब्रांड आज अपनी वैल्यू को लेकर सबसे बड़ा झटका देख रहा है। $174 अरब का एप्पल का मार्केट साफ हो गया। इसी के साथ एआई चिप मेकर जो एनवीडिया है, इसको भी बड़ा नुकसान हुआ। $140 अरब की इसकी भी वैल्यूएशन घटी है। टेस्ला का तो हाल बेहद बुरा है। टेस्ला के शेयर 15% की गिरावट के साथ हैं, जो 2020 के बाद इनकी सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। दिसंबर में अब तक टेस्ला ने अपनी आधी वैल्यू खो दी है। कंपनी का लगभग $130 अरब का नुकसान हो चुका है। हालांकि टेस्ला के विषय पर मैंने 10 मार्च को ही एक सेशन आप लोगों के साथ साझा कर दिया था, जिसमें बता दिया था कि क्या भारत में आने से पहले ही फेल हो जाएगी टेस्ला, क्योंकि दुनिया भर में इसके रिव्यूज बिगड़ रहे हैं। हालात ये हुए कि अमेरिकी राष्ट्रपति को इलॉन मस्क को सेफगार्ड करने के लिए आना पड़ा। हमने इस सेशन को जो बातें बाजार की पर किया था, तब ये बताया था कि असल मायने में टेस्ला के लिए अमेरिकियों के अंदर एक घृणा का भाव पैदा हो गया है, क्योंकि इलॉन मस्क राष्ट्रपति को बिठा करके खुद राष्ट्रपति होने का फर्ज निभा रहे हैं। इलॉन मस्क ही हैं जो सारी नीतियां कर रहे हैं। डोजी डिपार्टमेंट के नाम पर लोगों को चिट्ठियां और ईमेल भेज कर धमका रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तुमने कितना काम किया और अगर काम नहीं कर पाए हो तो नौकरी छोड़ दो। इस तरह के धमकी भरे मेल भेजने से अमेरिकियों में इलॉन मस्क के खिलाफ गुस्सा फूटा और ये समझ गए कि अगर इसे नीचे लाना है तो इसकी कंपनी के शेयर गिराने होंगे। यानी लोगों ने टेस्ला के खिलाफ अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। हमने वो सारी जानकारी इस सेशन में की, लेकिन ट्रंप का दिवालियापन देखिए, दिमागी दिवालियापन की वो एक कंपनी के लिए इस हद तक पागल हुए कि इलॉन को बचाने के लिए वो व्हाइट हाउस के सामने टेस्ला कारों की लाइन खड़ी करवा दिए। ये भाई साहब बाहर आते हैं और आकर के इसके समर्थन में बड़ी जितनी भी टेस्ला के मॉडल्स आते हैं उनको लाइन से खड़ा करके कहते हैं कि इलॉन मस्क की कोई गलती नहीं है। इससे साफ दिखता है कि ट्रंप कितना ज्यादा इस आदमी के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं कि इसके ब्रांड को बचाने के लिए अमेरिकियों के सामने आकर कह रहे हैं कि इलॉन की कोई गलती नहीं है, आप इसके ऊपर अपना गुस्सा ना फाड़े। मैं व्हाइट हाउस के साथ एंडोर्स करता हूं। एक राष्ट्रपति खुद विज्ञापन करने उतर आता है एक कंपनी की कारों का। यह अमेरिकी राष्ट्रपति का दिमाग या दिवालियापन ही कहा जा सकता है। दुनिया जिससे उम्मीद रख रही है कि अमेरिका दुनिया को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री होने के नाम पर शायद कोई राह दिखाने की सोच रहा हो, वो इस तरह से क्रॉनिक कैपिटलिज्म का एक पपेट बन गया हो। पता नहीं इलॉन मस्क ने इनकी कौन सी नस दबा रखी है जिसके चलते ये जो कहते हैं ये वही कर रहे हैं। अन्य टेक दिग्गजों के अंदर अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ने $98 बिलियन लॉस किया है। मेटा, गूगल की जो पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है, उसने $95 बिलियन, अमेजन ने $50 बिलियन और फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने $70 बिलियन का लॉस देखा है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को भी बड़ा नुकसान देखने को मिला है। नेस्डैक 100 अगर इंट्राडे देखा जाए तो सब तरफ गहरा लाल हो रखा है बाजार। एप्पल के शेयर्स के अंदर जो गिरावट है वो आपके सामने है। बड़ी कंपनियां हैं और एक साथ जो है वो बुरी तरह से पिटी पड़ी हैं। भारत में आप ये खबरें सुन रहे थे, लेकिन अब अमेरिका के बाजार के अंदर ये गिरावट आने वाले समय में भारत के लिए एक सकारात्मक खबर
खबर हो सकती है, क्योंकि अमेरिकी निवेशकों को अपने देश पे तो विश्वास संभवतः नहीं होगा, क्योंकि वो ट्रंप के साये के अंदर दबे हैं। लेकिन हो सकता है कि भारत उनके लिए एक नई उम्मीद बनकर आए। भारत के अंदर बढ़ती अर्थव्यवस्था, भारत की तेज गति से चलती विकासशील अर्थव्यवस्था उन्हें नए अवसर दे और भारत का बाजार फिर से उठ खड़ा हो, क्योंकि इनके बाजार का गिरना ये हमारे लिए एक सकारात्मक खबर है। आप पूछेंगे वो कैसे? क्योंकि जब भारत का बाजार गिर रहा था तो FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो भारत के अंदर लगभग 40% अमेरिकी हैं, वो हमारे यहां से पैसा निकाल कर अमेरिकी बाजार में ही ले जा रहे थे। भारत का बाजार गिरा क्यों? इसका आंसर था कि भारत के अंदर जो विदेशी निवेशक अमेरिकी थे वो हमारे यहां से पैसा निकालकर अपने बाजार में ले जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ट्रंप जिस तरह से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कह रहे हैं, इससे अमेरिकी कंपनियों का मार्केट और बड़ा हो जाएगा और वो बाजार इतना बड़ा हो जाएगा कि बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ट्रंप की नीतियों के चलते ये शेयर जैसे ही गिरने लगे हैं, निवेशकों को जो यहां से पैसा लेकर वहां गए थे, उनका पैसा धार से जब नीचे आने लगा है तो संभवतः वो लौट करके वापस आएंगे। डाउ जोन्स के अंदर, नैस्डैक के अंदर जो सबसे गंदा दिन है वो 2022 के बाद, कोरोना के बाद का सबसे बुरा दिन कंसीडर किया जा रहा है। डाउ जोन्स का जो आंकड़ा है वो 2.26% के हिसाब से गिरा हुआ। S&P का भी नंबर 0.76% गिरा हुआ दिख रहा है। ये बड़े नंबर्स हैं, क्योंकि अमेरिकी जो बाजार है वो भारत से कई टाइम्स बड़ा बाजार है। इनकी परसेंटेज अगर मैं ये कहूं कि 1 लाख रुपए का 1% और 1 करोड़ का 1%, तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका 1 करोड़ के तरह है, उसका 1% बड़ा नंबर होता है। बाजार से वो नंबर अगर हिलता है तो बड़ा नंबर होता है। आप देखें कि नवंबर 2024 में जहां बाजार था ट्रंप के आने के बाद, अब उससे भी नीचे चला गया है। ये अपने आप में अमेरिका के लिए बड़ा सेटबैक है। जो अमेरिका आज बाजार, यूएस का जो बाजार है जीडीपी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पर 62, ये कितना नंबर है, 3 3 6 7 इकाई 2.5 सैकड़ा 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 6 करोड़ यूएस डॉलर का, 6 करोड़ मिलियन यूएस डॉलर का जो यूएस का ट्रेड बाजार है, जो भारत से लगभग 3 3 6 7 10 टाइम्स बड़ा बाजार है। इस बाजार के अंदर अगर बाजार की गिरावट 1% भी होती है तो ये बड़ी गिरावट देखी जाएगी। हालांकि फिलहाल भारतीय बाजार भी गिर ही रहा है। भारत के स्टॉक एक्सचेंज में और निफ्टी 50, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और निफ्टी के अंदर भी गिरावट जारी है। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट जारी है, क्योंकि इस व्यक्ति ने बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड तरीके से बाजार को हिलाकर रख दिया है। जिस तरह से इस समय अमेरिका हरकतें कर रहा है, लोग उस पर मीम बना रहे हैं। स्टॉक मार्केट का क्रैश होना कुछ इस तरह से देखा जा रहा है कि ये हो क्या रहा है। लोग मीम बना बनाकर देख रहे हैं, बाइडेन की तस्वीरें डालकर देख रहे हैं कि बाइडेन सोच रहे होंगे कि ये क्या बना दिया है यार, कहां छोड़कर गए थे। इधर ये नाच रहे हैं कि वाह, मैंने पूरी तरह से मार्केट को ट्रम्प कर दिया है, मैंने पूरी तरह से बाजार को खत्म कर दिया है। क्योंकि इन्हें लगता था कि इन्हें कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र पता चल गया है जो इतने साल से अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहे उन्हें नहीं पता था। ये केवल इनको पता था, बस इनको पता था, इसीलिए इन्होंने बाजार को तहस नहस कर दिया। क्योंकि इन्हें लगता था कि इनके पास बस वो मसाला है जिसको ये तुरंत डालेंगे और डालते ही बाजार को उठा देंगे। क्योंकि इन्होंने जिस तरह से पूरे मार्केट की व्यवस्था को हिलाकर पटक दिया कि टैरिफ लगा दो, टैरिफ लगा दो, इसके ऊपर इतना टैरिफ लगा दो, बहसबाजी इस तरह से करना शुरू कर दिया जैसे दो पड़ोसियों के बीच झगड़ा हो रहा हो। इनकी इस हरकत के चलते बाजार पूरी तरह से हिल गया है। चर्चा होने लगी है वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर कि साहब, वॉल स्ट्रीट के अंदर कि क्या हम मंदी की तरफ जा रहे हैं, क्या इनके इस कारण से हमारा हाल खराब हो जाएगा। ये सवाल बड़ा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी ने जिस तरह से बाजार के अंदर एंट्री ली है, उस एंट्री के चलते ट्रेड वॉर के हालात बन गए हैं। दुनिया का कोई भी देश इनके साथ व्यापार करके संतुष्टि फील नहीं कर रहा है। उन्हें रिस्क लग रही है कि इस आदमी के साथ कितना आगे बढ़े। ये आज मिलता है, हाथ मिलाता है, पीछे से जाकर बुराई कर देता है। सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री इनसे मिलने गए थे, इनसे मिलने गए, उसके बावजूद ये आदमी हमारे आने से पहले, ये जानते हुए कि हम आ रहे हैं, सुर्खियों को ग्रैब करने के लिए हमारे खिलाफ ही बोल देता है कि भारत हम पर बहुत टैरिफ लगाता है, हम उस पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। ये बात समझने की है कि किस तरह से जियोपॉलिटिक्स के अंदर आप अपने साथ कोई भी विश्वस्त देश रख ही नहीं रहे हैं। आप जापान जैसे देश को, जो आपकी पनाह में ही पला बड़ा है, उसके खिलाफ हो जाते हो। दक्षिण कोरिया के खिलाफ हो जाते हो, जो आपकी वजह से आज भी नॉर्थ कोरिया के साए में जी रहा है कि पता नहीं कब नॉर्थ कोरिया बम फोड़ देगा। मतलब इसने यूक्रेन के साथ जो किया, इसने यूरोपियन यूनियन के साथ, कनाडा, मैक्सिको के साथ जो किया, उसकी वजह से अमेरिका पर ट्रस्ट खत्म हो गया। और उस ट्रस्ट का खत्म होना आज बाजार पर दिख रहा है। आपको याद होगा कि आज अमेरिका ने जो पड़ोसियों के साथ किया वो किसी के साथ भी कर सकता है। उसने कनाडा और मैक्सिको के साथ जो किया, उसके चलते अमेरिकियों के अंदर खुद को लेकर डर हो गया कि यार ये ट्रंप अगर रहा तो ये बाजार को बिगाड़ कर रख देगा। आपको अचानक अगर समझना हो ना कि ऐसा क्या हुआ है, आप सोचो कि ये प्राणी कल के दिन भी कनाडा वालों को धमकाते हुए कहता है कि तुम लोगों को लगता है कि तुमने हमारे ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया है इलेक्ट्रिसिटी पर, लो मैं तुम्हारे यहाँ पर 50% टैरिफ और एल्यूमिनियम पर लगा देता हूं। इसको ऐसे लग रहा है ना जैसे मसाला डालने जैसा हो टैरिफ लगाना। अरे भाई, तुम 50% टैरिफ लगाकर दिखाना क्या चाह रहे हो? इसका मतलब समझो कि कनाडा का सामान अगर अमेरिका में आएगा तो वो महंगा पड़ेगा अब, और अगर सामान महंगा पड़ेगा तो नुकसान तो अमेरिकी का होगा ना। हर अमेरिकी ट्रंप की तरह, अमेरिका का हर आदमी ट्रंप जितना उद्योगपति तो नहीं है, ट्रंप के बराबर पैसे वाला भी तो नहीं है ना, जिसको जरूरत ही ना हो भाई, उसकी तो जेब से खर्चा हो रहा है। ये आदमी कल के दिन भी कनाडा को धमकाते हुए कहता है कि मैं कनाडा को 51वां राज्य बनाने के लिए तैयार हूं, बस एक
बॉर्डर ही तो है जो मुझे मिटाना है। इस तरह के जो बयान हैं, इससे अमेरिकियों को लग रहा है कि पागल हो गया है ये। इसने बाजार के अंदर जो हाल मचा दिया है, अमेरिका के इन्वेस्टर्स को ही डर लगने लग गया है कि अब भाई देखो, इस बात को ऐसे समझो, इस पूरी कहानी को, कि अगर आप टैरिफ बढ़ाते हो ना, टैरिफ का मतलब क्या है, किसी कंपनी के, किसी देश के प्रोडक्ट अगर आपके देश में आ रहे हैं, आपने उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, तो इसका मतलब यह है कि अब वो माल आपके देश में महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, तो ऐसे में उस देश का माल आपके देश में कम बिकेगा। लेकिन वो चुप थोड़ी बैठेगा, वो भी आपके माल के ऊपर टैक्स लगाएगा। तो देखिए, दो बातें हुई, आपके अपने देश के लोगों को वो माल महंगा मिलने लगा, तो एक तरह से आपके देश के लोगों के लिए तो महंगाई बढ़ी, नंबर एक। दूसरे तरीके से अगर अमेरिका से कोई दूसरा देश माल खरीद रहा है, तो वो चुप थोड़ी बैठेगा, वो अमेरिका पर फिर टैरिफ लगाएगा। तो अमेरिका पर टैरिफ लगाएगा तो अमेरिका की जो कंपनी है, उन कंपनियों की सेल पिटेगी तो उनका बाजार गिरेगा। दो बड़े कारण हो गए। तीसरा क्या है, इस वजह से एक तरफ महंगाई इंक्रीज हुई, दूसरा अमेरिका की कंपनियों की सेल खराब हुई, तो इन दोनों तरीके से प्रभाव अमेरिका के ऊपर पड़ना पड़ा, तो अमेरिका का इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, और इस चक्कर में कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स जो है वो बर्बाद होने लगेंगे। और कहते हैं कि जब कोई लंबे समय तक ग्रोथ ना हो तो उसे रिसेशन कहा जाता है। इसीलिए हेडलाइन आज के दिन की बीबीसी में बनती है कि क्या यूएस इस समय रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है क्या। ये मजाक नहीं है, मंदी की तरफ बढ़ रहा है कि चर्चे होने लगे। कह रहे हैं कि जब पूरे दुनिया में, या फिर अमेरिका के लिए कहा जा रहा है कि इनकी आर्थिक गतिविधियां अगर गिरती हुई लंबे समय तक रही, 2 क्वार्टर्स तक अगर ऐसे रही, तो हो सकता है यहां पर मंदी आ जाए। तो इस मंदी का डर भी अब अमेरिका में सताने लगा है। सोचिए, जो देश आज से कुछ दिनों पहले तक सुर्खी इसलिए बना हुआ था कि बाजार वालों को केवल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन सपने बेच रहा था, क्योंकि एग्जीक्यूशन नहीं हुआ था टैरिफ्स का। लोगों को लग रहा था टैरिफ के नाम पर देश हाहाकार मचाएंगे, लेकिन आज कनाडा ने और मैक्सिको ने इस बात की इज्जत कमा ली है कि वो अमेरिका के सामने 1% नहीं झुके। उन्होंने तत्काल प्रभाव से कहा, ठीक है तुम टैरिफ लगाओ, हम भी तुम पर टैरिफ लगाते हैं। अमेरिका के डर में जो देश नहीं डरे, ये शायद ट्रंप ने कैलकुलेट नहीं किया था। उसे लग रहा था टैरिफ लगा करके अपने देश की सेल तो बचाकर रखेगा, लेकिन दूसरों का माल नहीं बिकने देगा, खुद के अंदर प्रोडक्शन बढ़ा ले जाएगा। इसका असर जो हुआ वो आपके सामने है। 20 दिन पहले तक जो हालात थे, आज सोचिए, ट्रंप से उठाकर इंटरव्यूज में पूछा जा रहा है क्या हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, तो ये कहते हैं कि नहीं, मैं अभी ये तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूं कि ये स्टेप हमने जो उठाया है ये टफ है, इसमें थोड़े लंबे समय बाद असर दिखाई देंगे। अरे तो भाई दिमाग के धनी, ये तो सबको पता है कि लंबे समय में हर देश को इसका फायदा हो सकता है। अगर मान लो आज हम अमेरिका से रिश्ते तोड़ लें, तो उसका भी तो हमें ही फायदा होगा ना। अमेरिका से रिश्ते तोड़ने का हमें क्या फायदा होगा। हो सकता है कि आज अमेरिका से जैसे ही हम रिश्ते तोड़ें, हम अपने ही देश के अंदर सारी चीजें बनाने लगे, हम अपना यूट्यूब बना ले, गूगल बना ले, मेटा बना ले, एआई, ये सब चीजें हम अपनी बना लें, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। इस 4 साल के नुकसान को कौन झेलेगा। इस चक्कर में हम जो चल रहा है उसे चलने दे रहे हैं। लेकिन इस प्राणी को लगता है कि 4 साल तक तो मैं राष्ट्रपति हुई, उसके बाद तो एलोन मस्क आ ही जाएगा। बस इसी खूबसूरती के थॉट के साथ ये चले जा रहा है, और अमेरिका में हालात इस समय बिगड़ते चले जा रहे हैं। लोग चर्चाओं में हैं कि भाई इस व्यक्ति के चलते अमेरिका का बाजार गिर रहा है। हेडलाइंस बन रही हैं, डिस्कशंस बन रहे हैं, अमेरिकी लोग डर रहे हैं। उन्हें डर है कि ट्रंप की नीतियां उन्हें मंदी की तरफ धकेल रही हैं। ये खबर बड़ी है, और इस बड़ी खबर के चलते अनिश्चितता का माहौल है। अमेरिकी इकोनॉमी अगर निवेशकों का विश्वास नहीं जीत पाई, तो निश्चित ही ये रिसेशन की तरफ जाएगी, जो 2008 में देखा था और दुनिया को उसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। हिस्ट्री ये कहती है कि अगर दुनिया के देश अमेरिका के साथ में बात करने में अगर अभी भी स्ट्रिक्ट नहीं हुए, मैंने पहले भी किया था, देखो आप लोग अगर हमारे इस चैनल पर काफी दिन से हैं, तो मैं लगातार एक सेशन आपके साथ साझा कर रहा हूं, और वो ये है कि इस व्यक्ति के सामने हमें बोलना पड़ेगा। मेरे सारे सेशंस आप 2 दिन पहले के भी देखिए, तो भी मैं आपसे ये कह रहा था कि इसके सामने बोलना पड़ेगा। मैंने भारत के लिए कहा था कि इसके सामने चुप बैठने की आवश्यकता नहीं है, ये पागल आदमी है। मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले भी सेशंस में कहा था, 3 दिन पहले भी कहा था, और जब ये टैरिफ चिल्लाने लगा था, तब भी मैंने आपसे यही कहा था कि इसके देश में बड़ी दिक्कत आने वाली है। बस ये उसको सोच ही नहीं रहा है कि आ रही है, ये सोच रहा है कि हम तो बहुत अमीर आदमी है। अरे भाई, मानसिकता तो अमीरों की भी वैसे ही होती है ना, कि अल्टीमेटली उन्हें भी तो पैसा घर के पर्पस के लिए खर्च करने हैं, उनके लिए भी तो जेब खर्ची बड़ी होती चली जाएगी। इस व्यक्ति के कारण जो अमेरिका में हो रहा है, देखते हैं उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। हाँ, फिलहाल के लिए इसने जो ये कहा था 2 दिन पहले कि भारत टैरिफ कट करने को तैयार हो गया है, भारत ने साफ साफ मना कर दिया है। शायद अपन ने 2 दिन पहले सेशन किया था, अब वो न्यूज बन रही है, भारत ने कह दिया है कि हमने कोई कमिटमेंट नहीं दिया है। थैंक गॉड, फाइनली ये बात निकल कर आई कि भारत भी बोला कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, हमारी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं है। हाँ, अमेरिका हमारे ऊपर अभी भी ये कह रहा है कि ये हमारे ऊपर इतना टैरिफ लगाकर चल रहे हैं, वो बात अपनी तरफ से सही है। खैर, आने वाले समय में